विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण हो गया अपडेट। प्रधान शिक्षक पद का वेतन भुगतान भी हुआ शुरू। शिक्षा विभाग वेतन भुगतान को लेकर काफी गंभीर जारी कर रही लगातार पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण HRMS पोर्टल पर अपडेट होना प्रारंभ हो गया है और सबसे बड़ी बात कि मैंने जो बताया था वही हुआ है। 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जुलाई 2025 को भी इंक्रीमेंट दे हो गया है जो उनका हक बनता था। वहीं दोस्तों प्रधान शिक्षक पद के लिए शिक्षकों की ओर से लगातार वेतन भुगतान की मांग की जा रही थी, जिसकी भी प्रारंभ हो गई है। 30,500 रुपये बेसिक पे के आधार पर भुगतान प्रारंभ हो गया है। इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से लगातार पत्र जारी किया जा रहा है कि हर हाल में विशिष्ट शिक्षक हो या फिर कोई भी कोटि के शिक्षक हो, उनका वेतन का भुगतान इस अक्टूबर माह का इस अग्रिम भुगतान के साथ होना चाहिए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को आखिर HRMS पोर्टल पर जो वेतन संरक्षण का लाभ मिला है वह किस वेतन बेसिक पे के आधार पर हुआ है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक पद का वेतनमान, साथ ही साथ पत्र के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण अपडेट होना शुरू हो गया है और इसका सबसे पहले प्रारंभ हुआ है पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले से, जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने पूरे बिहार भर में सबसे पहले आखिर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण को अपडेट कर दिया है। दोस्तों इसके अंतर्गत हमने जो बताया था वह बिल्कुल सत्य निकला है और उसी के आधार पर ही यहाँ वेतन संरक्षण अपडेट हुआ है। आइए दोस्तों, वो आपको इमेज है जो आपके स्क्रीन पर भी है और यह इमेज इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि वर्ष 2022 के शिक्षकों को जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए थे, उनका बेसिक पे 1 जनवरी 2025 को 25,000 रुपये और एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को भी मिला 1 जुलाई 2025 को। तो इसके आधार पर इनका वेतन 1 जुलाई 2025 से 25,725 रुपये हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों 2010 के शिक्षक जिन्होंने 1 जनवरी 2010 को विद्यालय योगदान किए थे, उनका भी वेतन अपडेट हो गया है। 1 जुलाई को उन्हें इंक्रीमेंट के उपरांत 28,140 रुपये वेतन पर फिक्सेशन हो गया, यानी वेतन निर्धारण HRMS पोर्टल पर हो गया। और 1 जुलाई 2006 जिनकी नियुक्ति तिथि है, सबसे पुराने शिक्षक है, उनके लिए मैंने बता दिया था कि इनका वेतन 1 जनवरी को 31,670 रुपये होंगे और एक इंक्रीमेंट का लाभ इन्हें 1 जुलाई 2025 को मिलेगा। तो इसके आधार पर 32,620 रुपये इनका बेसिक पे जो 1 जुलाई 2025 से होगा, जो सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षक हैं। तो इस आधार पर मैंने भी बताया था वह बिल्कुल सत्य निकला और इसी आधार पर पूरे बिहार भर में शिक्षकों का HRMS पोर्टल पर वेतन संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो वाजिब हक बनता है और वाजिब अधिकार बनता है। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों के साथ ही कई जिलों के द्वारा सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा था, जिसके कारण उन शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा था। परंतु जब राज्य मुख्यालय के स्तर से SOP के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किया गया, उसमें स्पष्ट हो गया कि इन शिक्षकों को हर हाल में एक इंक्रीमेंट का लाभ 1 जुलाई को तो मिलेगा ही, 1 जनवरी को पूर्व के सैलरी के आधार पर मिलेगा, सेवा के आधार पर। लेकिन अब ये भी बात सत्य है कि पूरे बिहार भर में 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों को अगला इंक्रीमेंट अब जुलाई 25 के बाद 1 जुलाई 2026 को ही मिलेगा। वहीं दोस्तों आइए हम बातें करते हैं कि आखिर प्रधान शिक्षकों की ओर से लगातार ही वेतन भुगतान को लेकर मांगे जारी है। इसको लेकर बिहार भर में सबसे पहले प्रधान शिक्षक पद का बेसिक पे 30,500 रुपये पर भुगतान हुआ है मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने पूरे बिहार भर में सबसे पहले अपने जिले के प्रधान शिक्षकों का
वेतन का भुगतान प्रधान शिक्षक पद का कर दिया है। पूरे बिहार भर में 2 जिले निकले जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण में आगे निकला। पूर्वी चंपारण जिला और प्रधान शिक्षकों के वेतन भुगतान में मधुबनी जिला। इन दोनों ही जिला के तमाम शिक्षा कार्यालय के कर्मी धन्यवाद के पात्र जरूर है। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग इन दिनों काफ़ी गंभीर है वेतन भुगतान को लेकर, चाहे वो क्यों नहीं चुनावी वर्ष का मसला हो, लेकिन मैंने भी पीछे कभी नहीं हटा। वेतन भुगतान, वेतन संरक्षण के मसले पर जब कभी भी सरकार की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से धीमी रास्ता पकड़ा गया, मैंने उस रास्ते को मोड़ने का ज़रूर कोशिश किया है। और दोस्तों मैंने जो बताया था वह भी कई बिंदुओं पर मैंने सवाल उठाया था, कई जिलों के स्तर से फिक्सेशन प्रारंभ कर दिया गया था और मैंने ही कहा था कि यह टाल मटोल करने की प्रक्रिया है और राज्य मुख्यालय से जारी किया गया पत्र के अनुसार किसी भी सूरत में शिक्षकों का वेतन का निर्धारण वेतन विपत्र, वेतन निर्धारण पत्र के माध्यम से नहीं करना है, सूची के माध्यम से ही कर देना है। तो वो अब जिलों के द्वारा अपनाया जा रहा है। शिक्षकों को कहीं से भी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षक चुनावी कार्य में आखिर अपना समय दे रहे हैं, चुनावी कार्य में रहे, जो शिक्षक पर्व के त्योहार के अवसर पर अपने परिवार के साथ है वो रहे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि तमाम जिलों की ओर से इस चुनावी वर्ष में मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है, इसलिए तमाम शिक्षक अपने अपने जिले में ही बने रहेंगे, क्योंकि कब किसकी ड्यूटी इस चुनावी महापर्व में लगा दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 चरणों में ही चुनाव होना है। तो इस तरह से दोस्तों शिक्षा विभाग लगातार ही गंभीर है और गंभीरता दिखा रही है। इसको लेकर आपने देख ही लिया, बीते कल ही वित्त विभाग की ओर से पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि 21 अक्टूबर से शिक्षकों का वेतन का भुगतान अग्रिम रूप में किया जाए। उसके बाद दोस्तों 22 अक्टूबर को यह पत्र जारी किया गया है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि शिक्षक हो या फिर शिक्षा विभाग के कर्मी हो, उन सभी का वेतन का भुगतान अपडेट अक्टूबर माह का होना चाहिए। इसमें किसी भी सूरत में समझौता नहीं होगा, यानी अपडेट हर हाल में। अक्टूबर महीने का किसी का भी वेतन लंबित नहीं रहेगा, बशर्ते दोस्तों कोई शिक्षक अगर छुट्टी में है, अगर वो नेगेटिव है, उन्होंने छुट्टी स्वीकृति नहीं करवाई है तो यह बात स्वरूप हो जाता है। लेकिन जो शिक्षक छुट्टी पर नहीं है, छुट्टी पर भी है, तो वो अगर अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद छुट्टी में गए हैं तो शिक्षा विभाग इन दिनों काफ़ी गंभीर है और हर हाल में तमाम जिलों के ऊपर बड़ा दायित्व दिया गया है कि अक्टूबर महीना बिना वेतन भुगतान का मान्य नहीं होगा। इसलिए दोस्तों शिक्षा विभाग पर राज्य मुख्यालय के स्तर से आखिर एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इन्होंने जारी किए गए पत्र में भी उल्लेख किया है कि हर मंगलवार को वेतन भुगतान की समीक्षा की जाती है और उन्होंने बीते कल ही निर्देश जारी कर दिया था और मैंने बता भी दिया था कि हड़कंप मच गई है जिला शिक्षा पदाधिकारियों के आखिर तमाम कर्मियों के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वित्त विभाग की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वेतन का भुगतान हर हाल में होना चाहिए। कोषागार खोला रखा गया है बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार का दिन जो कोषागार बंद रखे जाते हैं उसे खोल दिया गया है। अब 23 अक्टूबर को कोषागार खुले रहेंगे, इससे संबंधित भी पत्र जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इस तरह से कह दिया जाए तो गंभीर है शिक्षा विभाग। मेरा मानना है कि यह पर्व शिक्षकों का फीका नहीं जाएगा, लेकिन यह भी बात सत्य है कि इस तमाम कोशिशों के बावजूद अगर किसी भी जिलों के स्तर से इसमें अगर कोई कोताही बरती जाती है, कोई भी जिला अगर प्रधान शिक्षक का मूल वेतन पद पर वेतन भुगतान हो या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के पद पर अगर कोताही बरतती है वेतन भुगतान में, तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर मुझे इसकी जानकारी मिलती है तो कतई नहीं छोड़ूंगा। लगातार ही शिक्षक दोहन का शिकार 10 महीनों से हो रहे, यह महीना खाली नहीं जाएगा। इसको लेकर जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र गंभीर है तो आखिर बिहार के तमाम शिक्षक भी बी राजेंद्र के इस कार्यशैली के साथ है। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।